हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी माध्यमिक एग्ज़ाम में। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास के मुगल वंश पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल का नाम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, माध्यमिक एग्ज़ाम। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम मुगल वंश की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब मुगल वंश की बात करेंगे तो इसमें जो है मुगल वंश का जो समय पीरियड है बात करेंगे तो मुगल वंश का जो समय पीरियड है वो 1526 से लेकर 1707 तक मानी जाती है। ठीक है, यानी मुगल जो डायनेस्टी है ये 1526 से 1707 तक। ठीक है, यहाँ बाबर की बात करें। ठीक है, यहाँ बाबर की बात करें तो बाबर का जो समय पीरियड है 1526 से लेकर 1530 तक है। ठीक है, यानी जो है जो बाबर है वो मुगल वंश के संस्थापक जहरूद्दीन बाबर को माना जाता है। यानी जो बाबर ने ही मुगल वंश की संस्थापना की थी। ठीक है, बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म जो है 1483 में फरगना में हुआ था। ये फरगना है बाबू। ठीक है, आप देखिएगा, फरगना। ठीक, ये फरगना है। ठीक है, तो इन ये फट गया है। ठीक है, तो फरगना में हुआ था इनका जन्म। फरगना जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, और इनकी माता का नाम कुतलू निगार खानम। ठीक है, तो इनकी माता का नाम आप याद हो गया, कुतलू निगार खानम। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ 1494 ईस्वी में क्या होता है कि बाबर फरगना का शासक बन जाता है। ठीक है, यानी जो है जब बाबर जो है 1494 ईस्वी में ये फरगना का शासक बन जाता है। और जब वो शासक बनता है तो उसकी जो उम्र है 11 वर्ष की रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो 1494 से लेकर 1502 ईस्वी में उसने समरकंद और तुर्की पर शासन किया था। ठीक है, 1494 से लेकर 1502 में उसने समरकंद और तुर्की पर शासन किया था। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1502 ईस्वी में एक बैटल लड़ा गया था जिसको हम सरपुल का युद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, सरपुल का युद्ध में क्या होता है कि यह युद्ध बाबर और सरबानी खान के बीच में होता है। और इस युद्ध में सरबानी खान ने बाबर को पराजित कर देता है और मजबूरन बाबर वहां जान बचाकर भागना पड़ता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि इस युद्ध में सरबानी खान जो कि सरपुल के युद्ध में बाबर से के बीच में युद्ध होता है और उसने सरबानी खान ने बाबर को पराजित कर देता है। और उसके बाद जो है बाबर को वहां से मजबूरन जान बचाकर भागना पड़ता है। ठीक है, यानी सरपुल का युद्ध कब हुआ था? 1502 ईस्वी में, आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि क्या होता है कि 1504 ईस्वी में बाबर क्या करता है, काबुल और गंधार पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जो है दो में हारने के बाद जो है सरपुल के युद्ध में पराजित हो गया, लेकिन जो है 1504 ईस्वी में उसने काबुल और गंधार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और अधिकार करने के बाद बाबर ने 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि? बादशाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बैटल लड़ा गया था, एक और बैटल 1526 ईस्वी में एक बैटल और लड़ा गया जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, यह युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में बात करें कि ये युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। ठीक है, यानी इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। ठीक है, ये बैटल कब लगा था? 1536 में। ठीक है, उसका बाबर जो है कुछ पानीपत में कुछ निर्माण भी कराता है। जैसे पानीपत को जीतने के बाद जो है बाबर जो है कुछ वहाँ कुछ निर्माण कराता है। जैसे इसमें नाम आता है काबुली बाग का निर्माण कराता है, काबुली मस्जिद का निर्माण कराता है। ठीक है, ठीक है, यानी दो जो है पानीपत में उसने निर्माण करा, एक काबुली बाग। ठीक है, एक काबुली बाग, काबुली मस्जिद। उसके बाद जो है इनकी जनता ने इनको जो कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी इनकी जो जनता थी वो बाबर को कलंदर की उपाधि दे दी थी। और मुगल वंश में पहली बार अब उसकी राजधानी शिफ्ट होती है आगरा से। ठीक है, यानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट होगी अब। उसके बाद एक और बैटल लड़ा जाता है उसी समय 1527 ईस्वी में।
ठीक है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ जाता है, यानी बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। ये युद्ध बात करें तो ये इस युद्ध में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में हुआ, ठीक है। यानी ये जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, ठीक है। और लेकिन जो राणा सांगा के 2 शासक साथ दे रहे थे, जिसमें एक पर है महमूद लोधी और दूसरे पर मैदनिया राय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ 2 व्यक्ति शासन राणा सांगा का साथ दे रहे थे, उसमें महमूद लोधी और मैदनिया राय। बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर देता है। बाबर ने खानवा के युद्ध में क्या करता है कि राणा सांगा को पराजित कर देता है और बाबर ने वही गाजी की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है। बाबर की उपाधि धारण कर लेता है। उसके बाद एक और बैटल लड़ा जाता है 1528 ईस्वी में, ठीक है। और ये बैटल जो है बाबर और मैदनिया राय के बीच में होता है, यानी जो मैदनिया राय था वो जो राणा सांगा का जो साथ दे रहा था। अब क्या होगा कि 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है, यानी बैटल आप चंदेरी बोल सकते हैं। इस युद्ध में बाबर मैदनिया राय के बीच में होता है, लेकिन बाबर मैदनिया राय को क्या करता है, पराजित कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और उसी में बैटल लड़ा 1530 ईस्वी में बैटल लड़ा जाता है, ठीक है, जिसको घाघरा का युद्ध बोलते हैं, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। ये युद्ध इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी से होता है और जो कि अफगान में पराजित हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि अब जो है कौन शासन, इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी जो राणा सांगा का साथ दे रहा था, ये भी क्या हो जाता है, अफगान में पराजित हो जाता है घाघरे के युद्ध में 1530 ईस्वी में। तो आई होप तीनों बैटल आपको समझ आएगा। 1526 में कौन सी बैटल लड़ाई गई, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, ठीक है। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरे का युद्ध लड़ा गया है। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि बाबर के जो यही 1530 ईस्वी में काबुल में मृत्यु हो जाती है, जो कि इसका मकबरा काबुल में ही है, ठीक है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है और बाबर के कुछ 4 पुत्र हुआ करते थे उस समय, ठीक है। बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे। नंबर 1 है सबसे जो बड़े पुत्र था हुमायूं, कामरान, ठीक है, हिंदाल, अस्करी। बाबू ये अस्करी है, ठीक है, अस्करी, ये अस्करी, ठीक है, ये अस्करी था, करसली लिख दी गया है। तो इनके 4 पुत्र थे हुमायूं, कमरान, हिंदाल और अस्करी। ये 4 पुत्र बाबर हुआ करते थे। और जो है बात करें तो बाबर की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, ठीक है। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम और गुलबदन की पति का नाम जो था मेहदी ख्वाजा नाम था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि गुलबदन के बेगम की पत्नी का नाम मेहदी ख्वाजा। बाबर के मरने के बाद उसका जो बड़ा बेटा है सिंहासन पर विराजमान होता है, यानी बैठता है, यानी बाबर के मरने के बाद जो है उसका जो पुत्र है हुमायूं, सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं, वो सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि मुगल काल आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो में आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है।